बेसिकली पढ़ने में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ काम करने के लिए है कि किसी भी जैसे हम फोटोशॉप में काम करते थे तो जो भी काम होता था लेयर के अकॉर्डिंगली होता था, वैसे यहाँ पर भी आपका लेयर के अकॉर्डिंगली काम किस तरह से हम लोग करते हैं। तो कैसे आपको आर्टबोर्ड को सेट करना है, आर्टबोर्ड को लेयर के साथ में कैसे काम करना है, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसके थ्रू फिर हम लोग काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं पॉली आर्ट, ठीक है। तो लेयर वाइज किस तरह से काम करना है, ऑयल ड्रॉपर को कैसे यूज़ करना है और किस तरह से इसको हम लोग काम कर सकते हैं। जो भी हम लोग, या फिर एक तरह की मान के चलिए हम लोग एक तरह की ट्रेसिंग करते हैं हम लोग, तो ट्रेसिंग किस तरह से करनी है, देन उसी के अकॉर्डिंगली किस तरह से हम लोग बनाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह। तो सबसे पहले ट्रेसिंग के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और उसके साथ साथ में हम लोगों को लेयर में जो आपको काम करना है वो किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले देखिएगा जो भी आर्टबोर्ड हमारे पास आता है, ठीक है, ये सिंपल आर्टबोर्ड की मैंने पहले टाइप का सेटिंग वगैरह करने के लिए पूरा का पूरा आपके पास आता है। अब जैसे ही आप आर्टबोर्ड सिलेक्ट करते थे या सेट करते थे उसके अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे थी, ठीक है ना, ओके। तो अब ये जो आपके पास आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपली ग्रिड लाइन। तो ये जो ग्रिड है आपकी, ठीक है, अब ये ग्रिड जो है ये सबसे मेन काम करती है हमारी, ठीक है। ठीक है, तो आप ग्रिड लाइन को ऑन कर लीजिएगा। अब ग्रिड लाइन की सेटिंग्स वगैरह हमारे पास आती हैं, ठीक है। तो आप जिसकी भी सेटिंग जो भी करनी हो, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर वगैरह जो भी आपके पास आते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें देखिएगा कि अगर आप कहीं पर भी ग्रिड लाइन को आप यूज़ कर रहे हैं, ग्रिड लाइन को यूज़ करते हैं तो ग्रिड लाइन आपको पता है कि पेज के बैक में होती है, उसके ऊपर जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रिड लाइन तो पीछे छुप जाती है, तो आपको ग्रिड लाइन लेने का फायदा क्या हो, फिर तो कोई फायदा नहीं जब हम ट्रेसिंग वगैरह करते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो ये जो अगर आपका ग्रिल इन बैक, तो हमेशा आपकी ये बैक में ही रहेगी, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है जितने भी आपको करनी है, ठीक है। बड़ी चाहिए तो थोड़ी बड़ी कर देंगे गैपिंग में, ठीक है, जितने भी आपको चाहिए। देखिए कितनी हो रही है, हाँ बहुत है, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो अब इसके अकॉर्डिंग अब देखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप इसके अंदर रखेंगे, जैसे मान लीजिए आप इसके अंदर, तो ग्रिड लाइन हमेशा आपकी ऊपर है, ठीक है, जिससे कि आप उसके अंदर ट्रेसिंग वगैरह करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो किस तरह से फिर आप इसको ट्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं। अब आपके पास आता ट्रेसिंग करनी कैसे है और लेयर को कैसे यूज करना है। ये देखिएगा पैनल में इसी के साथ में ये आपके पास लेयर है, ठीक है, ओके। तो इंडिविजुअली जो भी आपके पास लेयर बनाना है तो यहाँ से आपका सिंपली लेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपके पास एक ही लेयर है, ठीक है, तो लेयर के अंदर आपके पास जो आते हैं सब लेयर जो बनते हैं वो आप मल्टीपल जितने मर्जी बना सकते हो, ठीक है। तो एक तरह का मान के चलिए ग्रुप हो गया, ग्रुप के अंदर आपके पास आता है, तो हर एक के अंदर अलग का अलग अलग ग्रुप बना लेयर बनाने हैं, तो आपको यहाँ से लेयर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने इमेज इंपोर्ट करवा ली, दादा एक बार, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ना क्रॉप कर दूँ, डिलीट वो नहीं करनी, छोटा नहीं करनी, मुझे क्रॉप करनी है, जिससे जितने में ही काम करो, ठीक है। क्रॉप भी इसी में ही आ जाते हैं, ठीक है, ओके। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप पावर क्लिप करते हो, ठीक है ना, तो पावर क्लिप करते हो तो हमेशा इमेजेस का जो पावर क्लिप पार्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपका एक्सपेंडली साइड होगा बाहर जा रहा है तो उसको क्रॉप करके रखा करो। अदरवाइज क्या होता है कि इसके अंदर जब पावर क्लिप करते क्लिप मास्किंग कर देते हो तो आपका जो एरिया होता है ना वो पूरे एरिया का ही जेपीजी फाइल बनाएगा, ठीक है। तो ब्लैंक एरिया में पूरा वाइट सा वो आ जाता है। अब इसके अंदर ये ग्रिड आपने
छोटी कर। अब इसके अंदर कैसे काम करना है, अब इसको छोड़ दीजिएगा। अब ये जो है ये आपकी इमेज है। अब इसके अंदर देखिए ये आपके पास इमेज आपके पास आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेन टूल लिया, ठीक है। पेन टूल के अंदर जब हम लोग काम करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो देखिए तो ये कलर आपका ऑटोमेटिकली फिल कर देते हैं। तो आपको ये जो कलर है आपको ब्लैंक रखना है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब आप एक जगह से ले लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। अब मैं मान लीजिए यहाँ से ले रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखना, कोशिश ये करना कि इसके अंदर आप स्क्वायर नहीं बनाएंगे। आपको जब भी आपको तैयार करना है, ठीक है, कि आप रेक्टेंगल ही बनाएंगे, और रेक्टेंगल भी इस तरह से आप बनाएंगे आप, ठीक है, कि कोई भी लाइन आपकी ना छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे उसके पास आता है तो दूसरे का एंड भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, और दूसरी चीज और ध्यान रखिएगा कि मीन्स इसके अंदर, और जैसे यहाँ छोड़ दिए तो यहाँ से मत पकड़िएगा, और सेकंड दूसरी साइड से आप लीजिएगा। जब ये पूरा आपका ये पूरा आपका तैयार हो गया जैसे मैंने, ठीक है। तो अब ये पीछे एक ना लॉक लगा दीजिए, इसे बार बार ना हिलता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा ये बहुत सारी ग्रिड बनी है, ये भी पूरे तरह से आपके पास बना देगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आउटलाइन का ना एक लाइट सा कलर कर लीजिएगा, जैसे वह व्हाइट कर लिया या कुछ भी कर लिया, क्योंकि बाद में जाके ये आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, ठीक है, जैसे आप इसको ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सबके आपके पास अलग अलग आते हैं, जिसको भी सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, वो यहाँ पर आपके पास देखिएगा, दिख रहा है, ठीक है। या इसके ऊपर, इनके ऊपर जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे ऑटोमेटिकली ये बहुत सारे बनेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है। हाँ, थोड़े बड़े बड़े अगर आप बना देते हो इसके जो वो है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना है, आई ड्रॉपर लेना है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिए, आई ड्रॉपर लेना है, उस कलर को कहीं पे कलर अगर फ्लैट हो रहा हो ना तो कुछ ऐसा कलर कर लीजिएगा जो आपका वहां से फ्लैट ना हो, क्योंकि बहुत सारे हर पिक्चर में अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, एक क्रिस्टल की तरह ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा वो बनता चल जाएगा, ठीक है।
बस ये देखिए कुछ शेपें हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप शेप बनाते जाओगे, जैसे जैसे आप शेप बनाओगे, फिल कलर मत करना बस। जैसे ये फाइल बननी है, इस तरह से। कोशिश ये कीजिएगा कि जो ब्लैंक ना छूटे। देखिए कौन सी है, ये ठीक है, राइट ड्रॉप पर। ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा इसी तरह से आपको ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपली किस तरह से आपको ये काम करना है और कैसे आपको ये ड्रॉ करना है। तो अगर आपका ये ग्रीन लाइन आपको यहाँ से नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास एक और आती है, शेप का ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये आपके पास आती है, ठीक है। तो इसके अंदर लेकिन फिर आपको अपने हिसाब से ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी आपको चाहिए कितनी नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ फिल्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए इसके अंदर ले ली 100, ठीक है। उसके बाद फिर आप हाँ, तो ये वाली ग्रिड को हटा दीजिएगा। इस क्योंकि आप जो ड्रॉ करते हो उससे एक बेनिफिट आता है, ठीक है। वो क्या है कि अभी क्योंकि ये आपका इस तरह से है, अगर आप चाहें तो इसको आप अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट करने से क्या होता है कि जहाँ पे फ्लैट हो रहा होता है फिर वो फ्लैट नहीं होता। ये तो हर जगह पे कॉर्नर्स आपको जो है खुद ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आपके पास ये है कि नहीं जब भी आपका बनाओगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से इस तरह से आ जाएगा फिर ये आ जाएगा, क्योंकि वो फ्लैट नहीं होगा फिर बस, ठीक है। सर इस वाली ग्रिड में ही इसको रोटेट कर सकते हैं, उस वाले में नहीं? उस वाले को तो क्योंकि वो तो पेज की ग्रिड होती है ना, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग। और ये आई ड्रॉपर यूज़ करने के बाद भी रोटेट हो जाएगा? कौन सा वाला? आई ड्रॉपर यूज़ करने के बाद जैसे एक दो में यूज़ कर लिया तो इसके बाद इसको फिर से रोटेट करेंगे? इसको ग्रिड को हाँ, जो मर्जी करो, ये तो आपकी अपनी है ना, इसको उठा के ले जाओ कहीं पे भी दे जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो आपने अपने खुद ग्रिड बनाई है ना, ठीक है। ये आपके पास आइसोमेट्रिक शेप्स वगैरह जो होती है ना, 3D शेप जिस तरह से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से अगर आपको बनानी होगी बैकग्राउंड इस तरह की बनानी जिसके अंदर बहुत सारे आपको वो बनाने हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड ऑलरेडी है ही, उसको मान लीजिए वेक्टर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए सिंपली इसको यूज करते हैं। कि जैसे कोई भी आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं जो आर्टबोर्ड होते हैं ना, जो इमेजेस होती हैं उनको क्या करते हैं वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पिक्सलेट टाइप के दिखे, वो पिक्सल होते नहीं है, वो बड़े बड़े आपके पिक्सल वो होते हैं क्रिस्टल की तरह आपके पास दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो जो होती है, ठीक है, वो आजकल चली हुई है। जो नॉर्मल पेंटिंग की जगह पे आपके पास ये क्रिस्टल पेंटिंग जो होती है ना, ठीक है, वो आपके पास आती है,
ठीक है। और ये जो है अगर आप लॉक लगाना चाहते हो, क्योंकि ये तो खुद की आपके पास है, तो आप इसको लॉक लगा दीजिए ताकि बार बार हिले ना आपके। ठीक है, तो इसको लॉक लगा दीजिएगा इसको भी, ताकि आपको उसी के अकॉर्डिंग भी काम करता है। ठीक है, तो ये है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा कलर कर लीजिए, क्योंकि आपकी ग्रिड है तो ग्रिड तो कलर तो होगी नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो लाइट कलर वाइट दे दीजिएगा और फिर वो पतली सी कर दीजिएगा। कलर दे दीजिए। ठीक है, तो बाद में जब हो जाएगा काम, इसको आप हटा दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। तो ये मैं इसमें डाल देता हूँ।